कि एक व्यक्ति 250 किलो पनीर दूसरे राज्य में बुकिंग कर चुका था और उसको दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी की जा रही थी साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से। जो पनीर था वो मिलावटी था और उसको रेलवे के द्वारा परिवहन करके भेजा जा रहा था। एक और ऐसे उपाय जरूर किए जाए ताकि ये ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। MA न्यूज में स्वागत है। राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर रेल पुलिस द्वारा मिलावटी पनीर को पार्सल कर अन्य राज्य में भेजने वाले गिरोह का किया खुलासा। आज पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित पार्सल के माध्यम से मिलावटी पनीर को अन्य राज्यों में परिवहन की जा रही है। तभी रेल पुलिस ने एक टीम का गठन किया और सूचना के सत्यापन एवं जांच किया गया। जांचों उपरांत पाया गया कि धनंजय कुमार जिला वैशाली के द्वारा मिलावटी पनीर को रेलवे के द्वारा बुकिंग कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। तभी धनंजय कुमार जिला वैशाली को गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बने रहिए MA न्यूज के साथ। किया गया है, क्या कुछ मामला है? कल एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जो नए वर्ष को लेकर, गुरु पर्व को लेकर और अन्य चीजों को लेकर, और उसमें बॉम्ब स्क्वाड और सभी के द्वारा जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में एक गुप्त सूचना मिली कि पार्सल के माध्यम से दूसरे राज्य में नकली पनीर, मिलावटी पनीर भेजने का कारोबार चल रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और राजेश सिन्हा पुलिस निरीक्षक तथा अध्यक्ष पटना जंक्शन एवं अन्य लोगों को शामिल किया गया। और इस टीम के द्वारा जब वहां जांच की गई पार्सल क्षेत्र में, तो पाया गया कि एक व्यक्ति 250 किलो पनीर दूसरे राज्य में बुकिंग कर चुका था और उसको दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी की जा रही थी साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से। उसकी जब जांच की गई फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा पटना के, तो उसमें पाया गया कि उसमें जो पनीर था वो मिलावटी था और उसको रेलवे के द्वारा परिवहन करके भेजा जा रहा था। एक रोचक तथ्य सामने आया कि जो पनीर भेजा जा रहा था उसके लिए जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसके तहत जो स्टैंडर्ड है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उसको उससे ज्यादा पे नहीं परिवहन करना है, वो पालन नहीं किया जा रहा था। यह एक पहलू है। अगर वो पनीर 18-20 घंटे के जर्नी के बाद गंतव्य को राउरकेला भेजा जा रहा था, वहां पहुंचता है और वो पनीर खराब हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और ही घातक था, खास करके तब जबकि वो पनीर मिलावटी था। इसमें एक व्यक्ति जो धनंजय कुमार है, पिता सजीवन राय, साकिन जोरावनपुर करारी, थाना जोरावनपुर, जिला वैशाली, इनको गिरफ्तार किया गया है, कांड दर्ज किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और BNS के तहत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो 250 किलो मिलावटी पनीर है उसका लगभग जो इसको बेचा जाता अगर तो लगभग 75,000 मूल्य के ये पनीर है। सर, कहाँ से लोड हुआ था ये पनीर और कहाँ जा रहा है? ये पटना जंक्शन पे इसको बुक किया गया था और साउथ बिहार एक्सप्रेस से जैसा बताया गया है वो राउरकेला जा रहा था। पूछताछ में क्या बताया है, कैसे पनीर तैयार करते थे, क्या क्या मिलाते थे? अभी उस सब बिंदु पे जांच की जाए, लेकिन इतना है कि वहां पे भी ये यहाँ से पनीर को भेजते थे और संभवतः इनके पास लाइसेंस नहीं था और ये वहां पर भी दुकान एक चला रहे हैं, उस पर भी अनुसंधान की जा रही है। और इसमें अगर ये लंबे समय से अगर इसको परिवहन किया जा रहा था तो रेलवे के कर्मियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं की जा सकती है। उस बिंदु पे भी जांच की जा रही है, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है कि रेलवे एक परिवहन का साधन है जो कि पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और पनीर जो कि कंजम्पशन लगभग हर शहरों में होता है और उसमें वो पेरिसेबल आइटम है और उसमें वो बहुत जल्द खराब हो जाता है, तो उसको एक तो स्टैंडर्ड में उसको नहीं भेजा जा रहा था। तो क्या SOP का पालन किया गया, यह सब बिंदुओं पे पुलिस अनुसंधान कर रही है। और इसमें जो भी संलिप्त कर्मी अगर ये लंबे समय से भेजा जा रहा था और एक गिरोह के रूप में कार्यरत था, तो निश्चित रूप से यह एक चिंतनीय तथ्य है और इस पे सभी बिंदुओं पे रेल पुलिस पटना अनुसंधान कर रही है। पार्सल कर्मी की भी मिली भगत हो सकती है। इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि यह एक कोइंसिडेंस था, जस्ट पहला इंसिडेंस था या ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और वहां पे एक सरप्राइजिंग तथ्य है, वहां एक्सरे मशीन लगी हुई है, जांच की मशीन लगी हुई है। तो वो जांच की मशीन में निश्चित तौर पे इसका खाद्य सामग्री को अगर आप जांच करते हैं और उसको अगर ऐसे ही खुले में रख के उसको पन्नी में सिंपल और बहुत उसको ढंग से नहीं पैक किया हुआ था
वो फ्रीजिंग जो कंडीशन होता है उसको उसमें नहीं रखा हुआ था। तो यह एक काफी चिंतनीय तथ्य है। और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो उसको जांच किया गया तो ऐसे भी उसमें मिलावट पाया गया जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो लायक नहीं था। और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा उसको फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए और उसको मानक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उसको विनष्ट किया गया है, क्योंकि वो FSSAI के में दिया हुआ है कि उसको आप अविलंब उसको विनष्ट कर दिया जाए, तो ताकि उसका कभी भी यूज ना हो। दूसरा कि परिवहन अगर करते हैं और वो पनीर सही भी रहता और उसको अगर 16 घंटे 18 घंटे बिना फ्रीजिंग कंडीशन 5 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं भेजते हैं तो वहां पे वो कंजम्पशन के लायक वो नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में ये किस प्रकार से परिवहन किया जा रहा है और मानकों का पालन नहीं किया गया, यह गंभीर तथ्य है। गिरवान कहाँ होता था सर, पटना में होता था या वैशाली में होता था? नहीं, ये अभी उस बिंदु पे जांच की जा रही है। एक्चुअल में उन सभी बिंदुओं पे छापामारी भी की जा रही है, उन सभी तथ्यों को पर जानकारी जुटाई जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है और टीम बाहर भी भेजी जा रही है जहां पर कि ये भेजा जाना था। यह भी पता लगाया जा रहा है कि और किन किन राज्यों में इसको भेजा जा रहा था। पूछताछ काफी बड़ा है सर। नहीं, अभी जो प्रारंभिक तथ्य जो जांच हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, इसमें 250 किलो पनीर एक छोटा आइटम नहीं है, ये लगभग 75,000 का है और पेरिसेबल आइटम है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए निश्चित तौर पे यह घातक सिद्ध हो सकता था। और इसमें एक यह भी तथ्य है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कि जो भी चीज परिवहन किया जाए रेलवे से और उसमें अगर उसको ढंग से नहीं देखा जा रहा है, तब जबकि वहां पे एक्सरे मशीन भी लगा हुआ है, तो यह एक महत्वपूर्ण और चिंतनीय बात है कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के पेरिफेरी में आ सकता है कि वैसे उपाय जरूर किए जाए ताकि ये ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड है। और यही पनीर को अगर इन्फेक्टेड भी है और खराब भी हो गया है और इसको हाई डिग्री टेम्परेचर पे इस इन्फेक्टेड और मिलावटी पनीर को अगर उबाल दिया जाए तो वो निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि ये खराब पनीर है कि अच्छा पनीर है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच और अनुसंधान कर रहे हैं।